हेलो फ्रेंड्स, छतरपुर शांतिनगर कॉलोनी गली नंबर 1 में ओल्ड बिजावर नाका या नंबर 1 स्कूल के पीछे चैनल का हेड ऑफिस है। एग्जाम एनालिसिस एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल और एप्लीकेशन भी है। तो ऑनलाइन तैयारी के लिए एप्लीकेशन से जुड़ सकते हैं। ऑफलाइन क्लासेस के लिए आप शांतिनगर कॉलोनी गली नंबर 1 आ सकते हैं। यहाँ पर आपको नोट्स, टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट, ये सारी टेस्ट सीरीज चल रही हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। और डिजिटल लाइब्रेरी भी शुरू हो रही है, तो इसमें आकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं, ताकि यहीं बैठकर आप प्रिपरेशन करें और आपका सिलेक्शन बहुत जल्दी हो। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पर। और मैं अभिषेक शर्मा इस वीडियो में जो आपका बहुत बड़ा अपडेट है वो बताने वाला हूं। सबसे पहले तो उन सभी सिलेक्टेड टीचर्स को, चयनित शिक्षकों को मैं अपनी तरफ से, अपने चैनल जो अपना परिवार है उसकी तरफ से सभी को ढेरों हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं, ढेरों बधाइयां आपको देना चाहता हूं कि लंबे वक्त के बाद कहीं ना कहीं अब आपको वो खुशी मिली है जिसकी तलाश आप कई सालों से कर रहे थे। अंततः आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ है और वो घड़ी आ गई है कि अब आप शिक्षक कहलाएंगे, आपको एक गवर्नमेंट टैग मिल जाएगा। तो इसके लिए मैं बेहद खुश हूँ। जितने लोगों ने जुड़कर तैयारी की है, इतने दिन से प्रिपरेशन लगातार करते रहे हैं और प्रिपरेशन से ज़्यादा रहा लंबा इंतज़ार आपका। कई बार विरोध भी करना पड़ा है, प्रदर्शन भी करने पड़े हैं, आंदोलन भी करने पड़े हैं। और मैं आपको शुभकामनाएं तो देना ही चाहता हूं, लेकिन कोविड-19 के चलते ऐसे बहुत से सिलेक्टेड कैंडिडेट भी हैं जो मेरे ग्रुप से भी जुड़े थे, महिलाएं हों, पुरुष हों, ठीक है। बहुत सारे ऐसे मेंबर हैं कोविड-19 की वजह से जिनने अकस्मात जिनकी मृत्यु हो चुकी है, जिनकी आत्मा की शांति के लिए उन्हें हम ऐसे मौके पर बिल्कुल भी नहीं भूल सकते हैं। हम सब अपने चैनल की तरफ से, अपने परिवार की तरफ से ऐसे सभी शिक्षकों को जो या तो इंतज़ार नहीं कर पाए या कोविड-19 या किसी अन्य बीमारी के चलते जो जान गंवा बैठे हैं, प्रभु उनकी आत्मा को शांति दे और जो भी उनकी मनोकामना है भगवान अगले जन्म में ज़रूर पूरी करें, यही हम सब भगवान से दुआ करते हैं। और चूँकि टाइम बहुत लंबा हो गया था, इतना लंबा टाइम होना नहीं चाहिए। कम से कम अगर वो इंसान एक बार जिसके लिए मेहनत करता रहा, जिसके लिए पढ़ता रहा, तैयारी करता रहा, शिक्षा लेता रहा, उसको मरने के पहले अगर एक बार टीचर बनकर अगर उसकी ज्वाइनिंग हो जाती, एक बार टीचर बन जाते, तो कम से कम उन्हें सेटिस्फैक्शन होता, उनकी फैमिली को आर्थिक सहायता भी दी जाती। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो सका, कई सारी रुकावटें आईं। तो हम सबसे पहले ऐसे जितने भी टीचर्स थे सिलेक्टेड, उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। और अब इस खबर में बताते हैं आपको, नाम होल्ड पर रखने से नाराज चयनित शिक्षक बोले, टॉपर्स भी लिस्ट से गायब कर दिए गए। देखिए, मेरे ग्रुप में ऐसे काफ़ी कैंडिडेट जुड़े हैं जो लगातार मुझसे पूछ रहे हैं, लिस्ट भी मुझे फॉरवर्ड की गई है, नाम भी बताए गए हैं। तो ऐसे कैंडिडेट मुझे भी देखने में मिले हैं जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुली कर लिया गया था या जिनके नाम पहले लिस्ट में थे, अब नाम नहीं दिख रहे हैं। तो ये क्या गड़बड़ी है, क्या दिक्कत है, ये समझने की इस न्यूज़ से कोशिश करते हैं। 3 साल से नियुक्ति का इंतजार कर रहे कई चयनित शिक्षकों को उस वक्त झटका लगा जब उनके नाम DPI द्वारा जारी की गई लिस्ट में नहीं थे। इसके चलते शुक्रवार को प्रदेश भर से भोपाल पहुंचे कई चयनित शिक्षकों ने DPI ऑफिसर पहुंचकर ऑफिसरों का घेराव किया। इनमें कई ऐसे भी शिक्षक थे जिनकी MP में 2nd रैंक थी, लेकिन लिस्ट में उनके नाम नहीं थे। काफ़ी देर तक हंगामा करने के बाद अफसरों ने समझाइश दी। अफसरों ने कहा कि जिन जिलों में लोकसभा, विधानसभा उपचुनाव हैं वहाँ आचार संहिता लागू है, चुनाव के बाद नियुक्ति पत्र दे दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये एक सुकून भरी बात निकल कर आई है कि अगर आपको नियुक्ति पत्र नहीं मिले हैं, नाम लिस्ट में था आपका, तो चिंतित ना हो। ऐसा हो सकता है कि आचार संहिता लगी है, ऐसे में नियुक्ति ना दे रहे। हालांकि ये चीज़ें हो जाती हैं, आचार संहिता में भी हो जाती हैं, तो चिंता ना करें। अगर उन्होंने ये बोला है तो इसका भी इंतज़ार कर लें, जहाँ सालों की है वहाँ कुछ दिन और सही। लेकिन इसके साथ साथ 18 अक्टूबर तक जता सकते हैं आपत्ति का भी एक ऑप्शन दिया गया है, आप आवेदन कर सकते हैं। हंगामे के चलते लोक शिक्षण संचालनालय के अधिकारी भी अभ्यर्थियों के पास पहुंचे और ईमेल के माध्यम से शिकायत दर्ज कराने की बात कही। उन्होंने कहा कि 18 अक्टूबर तक वे आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। तो देखिए, ऐसे जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं जिन्हें नियुक्ति पत्र मिल चुका है, 15 दिन के अंदर जो भी आपको जिला मिला है, जो भी स्कूल आपको मिला है, वहाँ जाइए, रिपोर्टिंग कीजिए, डॉक्यूमेंट्स ले जाइए, सेट बना कर ले जाइए। ठीक है, अब लापरवाही या लेट लतीफ़ी मत करना, क्योंकि अब बिल्कुल आपको सिर्फ और सिर्फ बटन दबाना है। मतलब चीज़ें जैसे एक बहुत बड़े आविष्कार होते हैं ना, रॉकेट लॉन्च होते हैं या बहुत उपग्रह लॉन्च होते हैं, तो सालों मेहनत होती है, फिर केवल बटन दबा के उनका उद्घाटन करना पड़ता है। तो बस अब आपको सिर्फ और सिर्फ रिपोर्टिंग करनी है डॉक्यूमेंट्स के साथ।
फिर आपकी नौकरी पक्की हो गई है। मतलब परीक्षावधि जरूर है लेकिन एक फॉर्मेलिटी रहेगी। यहाँ से आपका कार्यकाल शुरू हो जाएगा, सैलरी बनना शुरू हो जाएगी। कोई लापरवाही ना करे, टाइम मिला है 15 दिन के अंदर आप जा सकते हैं सेंटर पर। इसके साथ साथ 2018 में उच्च माध्यमिक शिक्षक और माध्यमिक शिक्षकों की कुल 12,000 पदों की अंतिम चयन सूची जारी की गई है। वेटिंग लिस्ट वाले और वेरिफिकेशन के दौरान रिजेक्ट किए गए शिक्षकों के नाम इसमें शामिल नहीं हैं। ठीक है, तो जिनके नाम वेटिंग में थे, जिनके नाम रिजेक्ट कर दिए गए थे, यहाँ तक कि होल्ड पे भी रखे गए काफ़ी टीचर्स के नाम नहीं हैं। ये दिखाया गया है कि चयनित शिक्षकों ने हंगामा किया भोपाल जाकर। कई चयनित शिक्षकों ने क्वेश्चन मार्क के आरोप भी लगाए। मतलब गड़बड़ी होगा यहाँ पर, गड़बड़ी के आरोप भी लगाए। हालांकि अफसरों ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। उप संचालक आलोक खरे ने चयनित शिक्षकों को समझाइश दी। ठीक है, तो अभी आपको परेशान नहीं होना है। अगर कोई दिक्कत है तो वो देखी जाएगी, अधिकारियों के द्वारा कहा गया है। अभी एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, 12,043 पदों की अंतिम सूची जारी की गई है, लेकिन यहाँ पर जो 19,200 कुल वर्ग 1 में 19,200 और वर्ग 2 में 11,500 के आसपास पद हैं। ये मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ, आपने देखा भी है। यहाँ अभी ये पहली काउंसलिंग कही जाएगी। ये फर्स्ट काउंसलिंग हुई है जिसमें लिस्ट में नाम किसका आया है किसका नहीं आया है। अभी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट भी होंगे जो ज्वाइनिंग नहीं कर पाएंगे, या हो सकता है जैसे राजस्थान में सिलेक्शन हो, यूपी में सिलेक्शन या कहीं अन्य जगह पर उनका सिलेक्शन हो गया तो वो ज्वाइनिंग नहीं लेंगे। जैसा कि मैं पहले कह चुका, बहुत सारे ऐसे सिलेक्टेड टीचर्स हैं जिनकी कहीं ना कहीं किसी दिक्कत की वजह से, बीमारी की वजह से या किसी अन्य रीज़न की वजह से डेथ हो गई है। तो अभी इनमें भी काफ़ी पद खाली रहने वाले हैं। इन सबको काउंट किया जाएगा और जो पूरे पदों की बात करी गई थी 19,200 हैं शायद वर्ग 1 में और 11,500 हैं वर्ग 2 में। तो ये फिर से कैलकुलेशन करके और जो वेटिंग में हैं या जिनके साथ अभी ज्वाइनिंग नहीं मिली है, कुछ दिक्कत है, उन्हें सॉर्ट आउट करके दूसरी लिस्ट भी आती है। इस बार भी आएगी, दूसरी लिस्ट भी आएगी, लेकिन इसमें टाइम लगेगा। आप देख रहे हैं कि पहली काउंसलिंग में ही सालों लग गए हैं। और एक चीज़ और बता दूं कि पटवारी का पेपर 2017 में हुआ था, उसकी भी वेटिंग क्लियर होनी थी। अभी तक 2017 की वेटिंग क्लियर नहीं हुई है, उसकी भी, और पद भी खाली हैं और वेटिंग भी क्लियर होनी थी, लेकिन उसकी भी प्रक्रिया चल रही है। तो अभी टाइम हो सकता है कि लगे दूसरी लिस्ट आने में, लेकिन इसकी भी दूसरी लिस्ट आने की पूरी संभावना है। इसलिए आप लोग हिम्मत ना हारें। जितने लोग अच्छे नंबर के साथ हैं, पहले नाम था मेरिट में, डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गया, वो पॉजिटिव रहें, लेकिन डिपेंड नहीं रहना है, डिप्रेशन में नहीं जाना है, नेगेटिव नहीं सोचना है। सामने वर्ग 3 है, सी टेट है, यूपी टेट है, रीड भी हो चुका है। खाली खोपड़ी शैतान का घर, मतलब खाली रहेंगे, नेगेटिव थॉट आएंगे, डिप्रेशन में जाएंगे, परेशान, हताश, निराशा, ये सब रहेगी। तो अभी सामने जो फॉर्म तो भरा ही है, वर्ग 3 में कंपटीशन भी कम हो गया है। वर्ग 3 में जो फॉर्म भरे हैं वो इसलिए भरे थे, राजस्थान के स्टूडेंट थे, यूपी के थे, एमपी वर्ग 1 वर्ग 2 के थे। बहुत सारे स्टूडेंट चले गए हैं, अब अपने अपने राज्यों में जॉब मिल गई है। मुझसे जुड़े हैं, बताते रहते हैं मुझे, राजस्थान में सिलेक्शन हो गया है बहुत सारे कैंडिडेट का, अदर स्टेट में हो गया है, वर्ग 1 में हो गया है, वर्ग 2 में हज़ारों स्टूडेंट का वर्ग 1 और 2 में सिलेक्शन हो गया है जो मुझसे जुड़कर तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसे में वर्ग 3 के लिए काफ़ी हद तक बहुत कम कंपटीशन हो जाएगा, खासकर टॉपर्स का। इसलिए आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट ये भी बोलते थे कि सर ज्वाइनिंग होगी कि नहीं होगी, ये सब कैंसिल तो नहीं हो जाएगा। मैंने कहा था सब होगा जो कहा गया है, बस टाइम लग सकता है। तो टाइम लगा है, लेकिन हुआ सब कुछ है और होना ही था और होगा ही। वर्ग 3 में भी एग्ज़ाम होगा, वर्ग 3 में भी रिजल्ट आएगा, वर्ग 3 में भी आपकी ज्वाइनिंग होगी। इसलिए अब अपना जितना भी क्षमता है, जितनी भी एनर्जी है, वो वर्ग 3 पर फोकस करें। ठीक है, मुझसे बहुत सारे लोग बोलते हैं सर ये तो एलिजिबिलिटी टेस्ट है, पात्रता परीक्षा है। तो भाई पात्रता उनके लिए है जिनकी अनुकंपा नियुक्ति होनी है, उन्हें केवल पास करना है, पात्र होना है उन्हें केवल। ठीक है, बाकी सबके लिए रिक्रूटमेंट टेस्ट है। इसलिए माइंड डाइवर्ट ना करें, तैयारी करें। संडे को फ्री टेस्ट होता है एप्लीकेशन के अंदर, एग्जाम एनालिसिस एक्सपर्ट जो चैनल का नाम है वही एप्लीकेशन का नाम है। डाउनलोड करें, लिंक कमेंट बॉक्स में दी गई है, डिस्क्रिप्शन में दी गई है। मेल फीमेल के अलग अलग व्हाट्सअप ग्रुप हैं, 9981167757। उस पर भी जुड़कर आप लोग नाम बता दें ऑडियो से, मेल को मेल ग्रुप में, फीमेल को फीमेल ग्रुप में जोड़ लेंगे। लगातार प्रिपरेशन चल रही है, स्टडी मटेरियल ऑनलाइन मिल रहा है, घर पर भी भेज रहे हैं। अगर आप भी अपना नाम वर्ग 1 और वर्ग 2 की लिस्ट में देखना चाहते हैं तो मैं तैयारी तो 1.5 साल से करा रहा हूँ, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। 4 से 5 महीने आपके पास हैं। मार्च में वर्ग 3 का एग्ज़ाम होगा, तो अभी आप लोग जुड़कर प्रिपरेशन करें ताकि अब आपको वो
खुशी देखने को मिले, महसूस करने को मिले जो वर्ग 1 और वर्ग 2 के चयनित शिक्षक कर पा रहे हैं। इसके साथ साथ हमारे जो मैं आपसे पहले बता चुका हूँ कि मैं छतरपुर का हूँ, फिलहाल छतरपुर में ही हूँ। यहाँ पर सिलेक्टेड कैंडिडेट को गाइड किया गया, बताया गया आगे कैसे क्या काम करना है, मार्गदर्शन किया गया, उसकी भी एक रिपोर्ट आपको बता देते हैं। ये देखिए यहाँ नंबर 2 स्कूल है जो घर के पास ही है। यहाँ पर ऑफलाइन कोचिंग है, लाइब्रेरी है, तो आकर आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। देखिए चयनित शिक्षकों को दिया गया मार्गदर्शन। ये सामने वही स्टूडेंट बैठे हैं जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो चुका है, जिन्हें ज्वाइनिंग मिल चुकी है। अब स्कूल जाने के पहले इन्हें गाइड किया गया है एक सेंटर पर, ठीक है, पन्ना रोड स्थित हायर सेकेंडरी क्रमांक 2 स्कूल में शिक्षकों को मार्गदर्शन दिया गया। शिक्षकों को बताया गया कि आपको कैसे क्या काम करना है, गाइड किया गया, प्रोत्साहित किया गया, ठीक है। तो आप लोगों को अभी बहुत कुछ सीखना भी है, ठीक है। नया नया पद आपको मिला है, बहुत कुछ सीखना है, फिर अप्लाई करना है, फिर टीच करना है, ठीक है। सबसे पहले 3 स्टेजें होती हैं एक टीचर बनने की। सबसे पहले होता है लर्न मतलब सीखना। आपको सीखना है एक स्टूडेंट बनकर। हर इंसान पूरे जीवन में स्टूडेंट रहता है क्योंकि सीखना कभी ख़त्म नहीं होता। सबसे पहले लर्न करना है, फिर अप्लाई करना है, सीखना है, फिर अपने ऊपर लागू करना है, फिर उसको टीच करना है, मतलब फिर उसको पढ़ाना है। ये आपकी स्टेज होती है। खैर वहाँ आपको ये सब गाइड किया गया होगा, मार्गदर्शन किया गया होगा, लेकिन मेरी तरफ से जो मैं आपके लिए कर सकता हूँ वो आपको बता रहा हूँ बहुत अच्छे से, पॉजिटिव एनर्जी के साथ। अब आपको मध्य प्रदेश का भविष्य संभालना है, संवारना है, तो पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से, जितनी मेहनत आपने की है, जितना डेडिकेशन, जितना सब्र आपने दिखाया है, यही आपको सिखाना है। मुझे गर्व है आप सबके ऊपर, जो आपने न सिर्फ शिक्षा का प्रमाण दिया है, एक वरिष्ठ स्टूडेंट का प्रमाण दिया है, बल्कि इतने दिन से ये मानसिकता से, एक निगेटिविटी से, डिप्रेशन से, परेशानियों से लड़ लड़ के आपने आखिरकार विजय प्राप्त की है, विजय पताका लहराई है। मुझे सब पर गर्व है। मेरे भी जितने चैनल से जुड़े हुए, इतने सालों से जुड़े हुए हैं, आप लोग भरोसा दिखा रहे हैं। मैं आपसे लगातार जुड़ा रहा, आपको एकदम सही जानकारी दी, सही खबरें दी, अपडेट दिया। मेरे चैनल से जुड़कर आपने प्रिपरेशन की, एप्लीकेशन से जुड़कर प्रिपरेशन की, आपका सिलेक्शन हुआ, इससे भी मुझे बहुत फ़ख्र होता है, बहुत खुशी महसूस होती है, क्योंकि हमारा उद्देश्य बस यही है, हमारे चैनल चलाने का, प्रिपरेशन कराने का, एप्लीकेशन चलाने का, स्टडी मटेरियल का, टेस्ट सीरीज का सिर्फ और सिर्फ यही एक उद्देश्य है कि हमें ये पल आपके साथ शेयर करने को मिले, जो खुशी आपके पास बेइंतहा खुशी का जो आपको एहसास होता है, बस उस खुशी से हमारा काम, जो हमारा उद्देश्य, वो परिपूर्ण हो जाता है। एक बार फिर सबको बहुत बहुत बधाइयाँ, उज्ज्वल भविष्य की आप सब लोगों को शुभकामनाएँ।